friends, I'm Angel George and welcome back to my YouTube channel Angel George 084 पे। नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से लोग। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हो। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी औरत होती है, उसका घर जो है वो नीलाम होने वाला होता है क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो चुके होते हैं और कुछ इंस्टॉलमेंट उसके घर की रह जाती हैं। जब उसके घर की इंस्टॉलमेंट रह जाती है तो वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, वरना थोड़े महीनों के बाद मुझे ये खाली घर करना पड़ेगा, तो आप मेरी मदद कीजिए। सभी उसके रिश्तेदार, जितने भी दोस्त होते हैं, सभी उसे उसे मना कर देते हैं और वो बहुत ही परेशान होती है। आखिरकार वो जिस दिन उसे वो घर खाली करना था, वो दिन आ जाता है और लोग जिनका वो घर होता है वो उसे घर खाली करवाने के लिए आ जाते हैं। जब वो घर खाली करवाने आते हैं तो वो उसे उन्हें रो रो के बिलक बिलक कर कहती है कि प्लीज़ मेरा घर खाली मत कीजिए, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि मैं इन 2 दिनों में अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँ, तो उसके बाद आप मुझे घर। लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो ज़बरदस्ती उससे कहते हैं कि नहीं, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो टाइम दिया गया था कि हाँ आपको ये घर इतने पीरियड में खाली करना था, वो निकल चुका है, तो इससे ज़्यादा जो है वो हम टाइम नहीं दे सकते, आपको घर खाली करना ही पड़ेगा। अभी यही बहस चल रही होती है तो तभी एक जेंटलमैन आते हैं जो कि अच्छी पैंट कोट पहना होता है और बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ी में आते हैं और आके उतर कर उससे बोलते हैं, जो लोग वहाँ पर होते हैं उनसे बोलते हैं कि ये घर खाली करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला घर जो है ये इसी जो औरत है इन्हीं का है। तो वो बड़े हैरान होते हैं, तो उसी हैरानी में वो उसको पेपर दिखाता है, वो पेपर देखने के बाद वो चले जाते हैं। तभी वो माताजी जो होते हैं वो पूछते हैं कि हाँ बेटा, कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो कोई पेमेंट नहीं दी है, तो ये घर मेरा कैसे हो गया। तो वो उसे बताना शुरू करता है कि बहुत समय पहले की बात है, आज से 30 साल पहले की बात है, कि जब मैं सड़क पर भूखा था और मेरे माँ बाप मर चुके थे और मुझे स्टडी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहता था। मेरी स्टडी रुक गई थी क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं रहा था जो कि मेरी हेल्प कर सके। और तब आपके जो हस्बैंड है उन्होंने बोल दिया था कि इसको पैसे नहीं देने हैं क्योंकि ये पक्का कुछ गलत जाके करेगा, तो इसलिए इसे खाना खिला दो। लेकिन आपके हस्बैंड के कहने के बावजूद भी आपने चोरी से आपके पर्स में जितने पैसे थे आपने निकाल के मुझे दे दिए और साथ में एक लॉकेट भी दिया कि इस लॉकेट को अपने पास रखना, ये तुम्हारा लकी चार्म है। तभी मैंने वो लॉकेट संभाल के रखा और और जाते हुए आपका नाम पूछा और आपने अपना नाम बता दिया। और आज 30 साल के बाद मैं एक बहुत ही बड़ा बिल्डर बन गया हूँ। और जब मैं घर के लिए सर्च कर रहा था कि हाँ कौन कौन से घर जो है वो नीलामी पर है, तो एकदम से आपका नाम आया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने तभी सर्च करना शुरू कर दिया कि ये घर किसका है, और वो सारा पता चला। तो जब मैंने कंफर्म किया कि वो घर आपका है, तो मैंने उस घर को खरीद लिया अपने नाम पे और उसके बाद आपके नाम पे ये ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि जो ये रहा वो जो आपने मुझे लॉकेट दिया था, ये आप अपने पास रख लीजिए कि क्योंकि मेरा लकी चार्म तो आप हैं और आपने मेरी अगर हेल्प ना की होती तो आज मैं पढ़ लिख कर ये ना बना होता। और आप अब ये पैसे और ये घर और ये लॉकेट आप अपने पास रखिए। तो इस कहानी का मेरा सुनाने का यही मतलब है कि अगर आपकी नीयत अच्छी होती है तो ईश्वर आपका साथ देता है। कि आप अच्छा काम कभी भी करते हैं उसका जो फल है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो जैसे कि इस बूढ़ी औरत को, इसको हर तरफ से निराशा मिल रही थी। जिन लोगों के साथ इसने अच्छा किया था, पति के होते हुए बहुत लोगों ने इसके साथ अच्छे दिन बिताए थे, वो सब जब ज़रूरत पड़ी तो वो सब जो है इसका पीछा छोड़ के चले गए। लेकिन उसने अनजाने में एक अच्छा काम किया था क्योंकि उसकी नीयत बहुत ही अच्छी थी। उसने उसने अच्छी नीयत से उस लड़के की मदद की थी, तो इतने सालों के बाद जिस चीज़ के लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था वो उसके सामने आ जाती है और वो उस टाइम पे उसका साथ देती है। कि क्योंकि ईश्वर जो है तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हमेशा देता है, तो इसलिए आप अपने लाइफ में अच्छा काम करते रहिए क्योंकि उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये है कि वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका जो अकाउंट है वो खुदा के घर में इकट्ठा होता जा रहा है और वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब यही था कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी बातें करते रहो, अपना अकाउंट जो है वो भरते रहिए। कभी ना कभी आपको विथड्रॉ करवाने का विद
इंटरेस्ट, मौका जरूर मिलेगा और आप जो है मालामाल हो जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस।